कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट मिलेगा। अंग्रेज जब बोलेगा तो उसको लास्ट ना बोल के वो उसका लास्ट बोलेगा, लास्ट। तो लेकिन हम चूंकि इंडिया और एशिया के रीजन में क्लासेस ले रहे हैं तो हम इसको नॉर्मल तरीके से बोलते हैं लास्ट। अदरवाइज अगर हम अंग्रेजी रीजन में क्लास ले रहे होते तो हम इसको लास्ट बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे लास्ट। लास्ट के 3 मतलब हैं। लास्ट का एक मतलब होता है पिछला, जैसे पिछली क्लास में तो हम बोलते हैं लास्ट क्लास। प्रीवियस के सेंस में हम लास्ट का यूज़ करते हैं। लास्ट 3 डेज, पिछले 3 दिन, या लास्ट डे, पिछले दिन। तो जब हम पिछले की बात करते हैं तो भी हम लास्ट का यूज़ करते हैं। और लास्ट का एक मतलब अंतिम या आखिरी होता ही है, सभी को पता है। लेकिन लास्ट का एक मतलब चलना भी होता है। क्या चलना? वॉक वाला नहीं, गो वाला भी नहीं, पैदल चलने वाला भी नहीं। यहाँ पर चलने से तात्पर्य है किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का अस्तित्व में रहना या उसकी लाइफ का चलना, उस सेंस में हम लास्ट का यूज करते हैं। हमने इस विषय पर प्रीवियस में एक वीडियो बनाकर डाला भी है, आप उसको भी देखेंगे तो आपको क्लियर होगा। लेकिन आज हमने जो प्रीवियस डाला था उसमें हमने पास्ट टेंस में इसको यूज किया था, और अब हम फ्यूचर टेंस में लेकर जाएंगे कि अगर आपको ये पूछना है कि क्लास कब तक चलेगी तो इसको आप कैसे पूछेंगे। या आप मार्केट में मान लीजिए मोबाइल लेने गए और आपने मोबाइल खरीदा और आप दुकानदार से पूछते हैं कि इसकी गारंटी कब तक चलेगी। तो जब आप इस सेंस में आएंगे तो फिर आप कैसे पूछेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप चलने की बात कर रहे हैं, उसकी ड्यूरेशन कब तक चलेगी, उसकी ड्यूरेशन कब तक वैलिड रहेगी, इस सेंस में आप बात कर रहे हो। तो जब आप इस सेंस में बात करते हो तो हिंदी में नॉर्मली हम चलना ही यूज करते हैं। तो उसके लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? LAST, लास्ट। तो लास्ट मीन्स चलना भी होता है। कहीं कहीं इसका प्रोनाउंसिएशन लास्ट मिलेगा। अंग्रेज जब बोलेगा तो उसको लास्ट ना बोल के वो उसका लास्ट बोलेगा, लास्ट। तो लेकिन हम चूंकि इंडिया और एशिया के रीजन में क्लासेस ले रहे हैं तो हम इसको नॉर्मल तरीके से बोलते हैं लास्ट। अदरवाइज अगर हम अंग्रेजी रीजन में क्लास ले रहे होते तो हम इसको लास्ट बोलते हैं। एनीवेज, कम टू द पॉइंट, आगे चलते हैं। इसके अपन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमें पूछना है कि सर मीटिंग कब तक चलेगी, तो मीटिंग कब तक चलेगी, तो हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक। हाउ लॉन्ग का मतलब क्या होता है? कब तक। हाउ लॉन्ग कब तक, कब तक, या दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कितनी देर। जैसा आपको पता ही है, मैं हमेशा एक चीज पर जोर देता हूं, फोकस करता हूं कि हमें कोई पर्टिकुलर शब्द पकड़कर नहीं चलना है, हमें उसके सेंस पर जाना है। हाउ लॉन्ग का मतलब कब तक या कितनी देर, दोनों का सेंस एक ही है। अगर हमें पूछना है कि क्लास कितनी देर चलेगी या कब तक चलेगी तो उसमें हम यूज करेंगे हाउ लॉन्ग। चूंकि बात फ्यूचर टेंस की हो रही है, इसलिए हमने विल का यूज किया है। और जब बात हमारी पास्ट टेंस की हुई थी, जब हमने लास्ट सेंटेंसेस पास्ट टेंस में पढ़े थे, तो हमने यहां पर डिड का यूज किया था, वॉज वर्ब का नहीं, डिड का यूज किया था। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट। लास्ट को कहां रखना है? लास्ट को लास्ट में ही रखना है, क्योंकि इसका नाम ही लास्ट है। तो मीटिंग कब तक चलेगी? हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट। मीटिंग कब तक चलेगी? हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट। हाउ लॉन्ग विल दिस स्टॉर्म लास्ट। ये तूफान, स्टॉर्म मतलब होता है तूफान। तूफान कब तक चलेगा? कब तक चलेगा, कितनी देर चलेगा, एक ही बात है। तो तूफान कितनी देर चलेगा? हाउ लॉन्ग विल द स्टॉर्म लास्ट। तूफान कितनी देर चलेगा? हाउ लॉन्ग विल द मूवी लास्ट। मूवी कब तक चलेगी, मूवी कितनी देर चलेगी, कितनी देर चलेगी या कब तक चलेगी, दोनों सिचुएशन में आप हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग भी यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आप कर सकते हैं। कितनी देर मतलब हो सकता है कि हम सिर्फ आज ही के बारे में बात कर रहे हैं, और कब तक में हम हो सकता है कि आने वाले 2, 3, 4 साल या 2-4 महीने के सेंस में हम पूछना चाह रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आप हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। और वैसे भी इसमें दोनों ही मतलब निकलने वाले हैं। हाउ लॉन्ग विल द मूवी लास्ट, मूवी कितनी देर चलेगी या कब तक चलेगी। हाउ लॉन्ग विल द फ्लाइट लास्ट, उड़ान कब तक चलेगी। अभी अपन पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद अपन आंसर की प्रैक्टिस करेंगे। हाउ लॉन्ग विल द ट्रैफिक जाम लास्ट। ट्रैफिक जाम कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक रहेगा, कितनी देर तक चलेगा, एक ही बात है, सेंस सेम है। तो हाउ लॉन्ग विल द ट्रैफिक जाम लास्ट, ट्रैफिक जाम कितनी देर रहेगा, ट्रैफिक जाम कितनी देर चलेगा। जाम आपको पता ही है, ये इंग्लिश वर्ड है, ये हिंदी में भी हम जाम को जाम ही बोलते हैं, इंग्लिश में भी जैम बोलते हैं। तो हाउ लॉन्ग विल द ट्रैफिक लास्ट, हाउ लॉन्ग विल द ट्रैफिक जैम लास्ट, ट्रैफिक जैम कब तक चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द बैटरी ऑन दिस मोबाइल
इसमें लास्ट नहीं लिखा है, लिख देता हूं मैं लास्ट। हाउ लॉन्ग विल द बैटरी लास्ट ऑन दिस, सॉरी, हाउ लॉन्ग विल द बैटरी लास्ट ऑन दिस फोन। ठीक है, इस फोन में बैटरी कब तक चलेगी। हाउ लॉन्ग विल द विंटर लास्ट, सर्दी कब तक रहेगी, सर्दी कब तक चलेगी, सर्दी का वजूद, एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व या उसका असर कब तक रहेगा, इस सेंस में बात हो रही है। तो जब भी हम इस तरह की बातें करते हैं तो हम इंग्लिश में लास्ट वर्ड यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग विल दिस ऑफर लास्ट, ये ऑफर कब तक रहेगा, कब तक चलेगा। हाउ लॉन्ग विल दिस ऑफर लास्ट। हाउ लॉन्ग विल द एग्जाम लास्ट, आपका एग्जाम कब तक चलेगा। हाँ, एक और बात, अगर आप यहाँ पर सिंगुलर यूज करना चाहें तो सिंगुलर यूज कर सकते हैं, प्लूरल यूज करना चाहें तो प्लूरल यूज कर सकते हैं कि आपकी परीक्षाएं कब तक चलेंगी, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप हाउ लॉन्ग विल द एग्जाम्स लास्ट कर सकते हैं, एस लगा सकते हैं। सिंगुलर प्लूरल होने की वजह से विल पर कोई असर नहीं पड़ेगा, आप विल का विल यूज करेंगे। ये प्रॉब्लम प्रेजेंट टेंस में आती है, जब सिंगुलर होता है तो डज होता है, प्लूरल होता है तो डू होता है, या इज या आर होता है, जबकि पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो हाउ लॉन्ग विल द एग्जाम लास्ट, एग्जाम कब तक चलेगा, परीक्षा कब तक चलेगी, परीक्षा कितने दिन चलेगी, परीक्षा कितनी देर चलेगी, इन सभी सेंस में आप हाउ लॉन्ग का ही यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग विल द पेन लास्ट, पेन मतलब दर्द होता है, दर्द कितनी देर रहेगा। हाउ लॉन्ग विल द पेन लास्ट, हाउ लॉन्ग विल द कंस्ट्रक्शन लास्ट, ये निर्माण कब तक रहेगा, कितनी देर रहेगा, कितनी देर चलेगा, उस सेंस में आप इसका यूज करते हैं। अब हम इनके आंसर्स देखेंगे। अगर हमें आंसर देखना है तो आंसर में किन बातों का ध्यान रखना है उसको अपन समझते हैं। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, मीटिंग कितनी देर चलेगी। जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में या प्रीवियस वीडियो में देखा था, सिचुएशन सेम रहेगी, आंसर देने का तरीका भी सेम रहेगा, इसमें बहुत ज्यादा आसान है। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, मीटिंग कब तक चलेगी। आंसर में आप इट से भी स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि नॉन लिविंग की बात है, और अगर आप चाहें तो इसको आप मीटिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो कि मीटिंग कब तक चलेगी। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, द मीटिंग, आप मीटिंग से स्टार्ट करेंगे, द मीटिंग विल लास्ट, द मीटिंग विल लास्ट फॉर 2 आवर्स, मीटिंग 2 घंटे चलेगी। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग लास्ट, मीटिंग विल लास्ट फॉर 2 आवर्स, मीटिंग 2 घंटे चलेगी। यहां पर एक बात का ध्यान रखना है कि या तो आप 4 लगाएंगे या तो कुछ नहीं लगाएंगे। 4 लगाना कंपलसरी नहीं है, 4 लगाएंगे तो भी ठीक, नहीं लगाएंगे तो भी ठीक। मीटिंग विल लास्ट 2 आवर, इस तरह भी बोला जा सकता है। एक काम करते हैं, इसको हम इन्वर्टेड का ब्रैकेट में ले लेते हैं। ब्रैकेट का मतलब ये है कि यूज करें नहीं करें एक ही बात है। हाउ लॉन्ग विल द स्टॉर्म लास्ट, स्टॉर्म कब तक चलेगा। ऐसा प्रेडिक्शन है, द स्टॉर्म विल लास्ट फॉर नेक्स्ट 3 आवर्स, तूफान अगले 3 घंटे चलेगा। 4 लगाना कंपलसरी नहीं है, रिपीट कर रहा हूं, लगाएं तो ठीक, नहीं लगाएं तो ठीक, नहीं भी लगाएंगे तब भी सेंटेंस की हेल्थ पर ग्रामेटिकली कोई असर नहीं पड़ेगा। स्पोकन में भी सही माना जाएगा, ग्रामर में भी सही माना जाएगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। हाउ लॉन्ग विल द मूवी लास्ट, मूवी कितनी देर चलेगी। मूवी विल लास्ट फॉर 2 आवर्स। मूवी से जिसके बारे में बात की जा रही है वहां से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, द मूवीज के बारे में बात की जा रही है तो आंसर में द मूवी, फिर आएगा विल, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, फिर आएगा लास्ट और उसके बाद फिर आपने ड्यूरेशन बता देनी है। द मूवी विल लास्ट फॉर 2 आवर्स, मूवी 2 घंटे चलेगी। मूवी विल लास्ट फॉर 2 आवर्स, मूवी 2 घंटे चलेगी। हाउ लॉन्ग विल द फ्लाइट लास्ट, फ्लाइट कब तक चलेगी, कब तक रहेगी। द फ्लाइट विल लास्ट फॉर 6 आवर्स, फ्लाइट 6 घंटे चलेगी या 6 घंटे रहेगी। हाउ लॉन्ग विल द कंसर्न लास्ट, द इट विल लास्ट अबाउट 3 आवर्स, लगभग 3 घंटे चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द पेन लास्ट, द पेन विल लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, थोड़ी देर, थोड़े घंटे तक पेन रहेगा, ज्यादा तकलीफ है, ज्यादा घाव है तो डॉक्टर ने कहा कि द पेन विल लास्ट फॉर अ फ्यू आवर्स, कुछ देर पेन चलेगा, कुछ देर तक पेन दर्द रहेगा, बना रहेगा। हाउ लॉन्ग विल द बैटरी लास्ट, बैटरी कब तक चलेगी। द बैटरी विल लास्ट, सेंटेंस स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में बात हो रही है उससे, फिर विल आएगा, फिर लास्ट आएगा, फिर आप ड्यूरेशन लगा देंगे। द बैटरी विल लास्ट फॉर 10 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल द वेकेशन लास्ट, द वेकेशन विल लास्ट फॉर अ वीक, 1 हफ्ते चलेंगी छुट्टियां, छुट्टियां कब तक चलेंगी। हाउ लॉन्ग विल द वेकेशन लास्ट, द वेकेशन विल लास्ट फॉर अ वीक, 1 हफ्ते चलेंगी छुट्टियां, 1 हफ्ते चलेंगी। हाउ लॉन्ग विल द ट्रैफिक लास्ट, द ट्रैफिक विल लास्ट फॉर
द ट्रैफिक विल लास्ट, आपको कंफर्म नहीं मालूम तो आपने लगाया लगभग, इंग्लिश में बोलते हैं अबाउट। द ट्रैफिक विल लास्ट फॉर अबाउट हाफ एन आवर, हाफ एन आवर मतलब आधा घंटा, लगभग आधे घंटे चलेगा। द ट्रैफिक विल लास्ट, क्योंकि बात फ्यूचर टेंस की हो रही है इसलिए हम इसमें अक्सर अबाउट लगा के बात करते हैं, अप्रोक्सीमेटली लगा के बात करते हैं, क्योंकि ये प्रिडिक्शन नहीं किया जा सकता, 100% कंफर्मेशन नहीं दी जा सकती, इसलिए हम इसमें संभावना वाली बातें करते हैं। अगर पास्ट टेंस में होता तो हम अबाउट नहीं भी लगाते हैं तो भी चल जाता है। हाउ लॉन्ग विल द वेट लास्ट, वेट कब तक चलेगा, इंतजार करना कब तक चलेगा। द वेट विल लास्ट फॉर 20 मिनट्स, इंतजार लगभग 20 मिनट चलेगा। अब यहां पर इस चीज में मैं एक और चीज एड ऑन करूंगा, कुछ नई चीज बताऊंगा। जैसे यहां पर आप एक चीज को नोट करेंगे, हाउ लॉन्ग विल द पेन इन माई लेग लास्ट, मेरे पैर में दर्द कब तक रहेगा या कब तक चलेगा। क्वेश्चन तो सिंपल है, आंसर में हमें एक वैरायटी और चाहिए। जैसे यहां पर हम जो आंसर दे रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम जो भी टाइम बता रहे हैं वो टाइम हम ड्यूरेशन में बता रहे हैं। किस में बता रहे हैं, ड्यूरेशन में बता रहे हैं कि 2 घंटे चलेगा, 3 घंटे चलेगा, 3 मिनट चलेगा, आधे घंटे चलेगा, 2 हफ्ते चलेगा, हम वो ड्यूरेशन में बता रहे हैं। लेकिन अगर हम यहां पर फिक्स पॉइंट बताएं, जैसे सुबह तक चलेगा, पार्टी कब तक चलेगी, पार्टी सुबह तक चलेगी। अब ये जो है ना सुबह तक, ये फिक्स पॉइंट है। क्लास कब तक चलेगी, क्लास जनवरी तक चलेगी भाई। हाउ लॉन्ग विल द क्लास लास्ट, क्लास 6 बजे तक चलेगी। इफ यू, अगर आप कोई फिक्स टाइम, फिक्स पॉइंट, फिक्स सिचुएशन बताएंगे तो फिर कैसे बताएंगे। हाउ लॉन्ग विल द मूवी मैराथन लास्ट, द मैराथन विल लास्ट फॉर 7 आवर्स, ये 7 घंटे चलेगा मैराथन। हाउ लॉन्ग विल दिस ट्रेंड लास्ट, दिस ट्रेंड विल लास्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है, अगले कुछ महीनों तक चलेगा। लेकिन अगर आपको बोलना कि दिसंबर तक चलेगा तो फिर कैसे बताएंगे, बहुत सिंपल है। उसको बताने के लिए यहां पर आप फॉर का इस्तेमाल नहीं करके आप किसका इस्तेमाल करेंगे, टिल का यूज करेंगे। अगर फिक्स पॉइंट से मेरा तात्पर्य किसी मंथ का नाम, किसी ईयर का नाम, किसी डे का नाम, किसी टाइम का नाम, किसी सिचुएशन का नाम, किसी इवेंट का नाम आ जाए तो फिर आप टिल लगा दीजिए। द ट्रेंड विल लास्ट टिल दिसंबर तक चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द कोल्ड लास्ट, कोल्ड कब तक चलेगा, सर्दी कब तक चलेगी, सर्दी फरवरी तक चलेगी। द कोल्ड विल लास्ट फॉर, इसको हम रिमूव करके हम लिख देंगे टिल फेब, टिल का यूज कर लेंगे। किसका यूज कर लेंगे, टिल का यूज कर लेंगे। अगर हम फिक्स टाइम बता दें कि पार्टी सुबह तक चलेगी तो पार्टी विल लास्ट टिल मॉर्निंग, और पार्टी विल लास्ट फॉर 2 आवर्स। दोनों में अंतर है, सुबह तक चलेगी तो टिल मॉर्निंग, और 6 घंटे चलेगी, 6 घंटे में तो सुबह आ ही जाएगी, अभी 12 बज रहा है रात को मान लीजिए, तो पार्टी विल लास्ट फॉर 6 आवर, और पार्टी विल लास्ट टिल मॉर्निंग, पार्टी सुबह तक चलेगी। हाउ लॉन्ग विल द कंस्ट्रक्शन लास्ट, द कंस्ट्रक्शन लास्ट फॉर 6 मंथ, 6 मंथ चलेगा, नहीं 6 मंथ नहीं चलेगा, मंथ का नाम बताना है कि जुलाई तक चलेगा। द कंस्ट्रक्शन विल लास्ट, फिर यहां पर आप क्या करोगे, यहां पर आप क्या लगा दोगे, यहां पर आप लगा दोगे टिल जुलाई, क्योंकि ये एक आपने फिक्स मंथ का नाम बता दिया है कि कंस्ट्रक्शन विल लास्ट टिल जुलाई, कंस्ट्रक्शन जुलाई तक चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द इवेंट लास्ट, इवेंट कब तक चलेगा, इवेंट इवनिंग तक चलेगा। द इवेंट विल लास्ट फॉर एन आवर, 1 घंटे चलेगा, नहीं, हमें एक सिचुएशन बतानी है कि इवेंट शाम तक चलेगा, इवनिंग तक चलेगा। द इवेंट विल लास्ट टिल इवनिंग। अगर आप किसी भी तरह का फिक्स टाइम बताते हैं, फिक्स मंथ बताते हैं, फिक्स सिचुएशन बताते हैं, इवन फिक्स ईयर बताते हैं, फिक्स टाइम भी बताते हैं, तो फिर आपको क्या यूज करना है, फिर आपको यूज करना है टिल। हाउ लॉन्ग विल द वेट एट एयरपोर्ट लास्ट, दैट वेट विल लास्ट फॉर 30 मिनट्स, 30 मिनट चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द हॉलीडेज लास्ट, द हॉलीडेज विल लास्ट फॉर 2 वीक्स, हॉलीडेज 2 हफ्ते चलेंगे। हाउ लॉन्ग विल द सिकनेस लास्ट, सिकनेस मतलब बीमारी, तबीयत खराब होना, तो सिकनेस विल लास्ट फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिन चलेंगे, कुछ देर चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द वेकेशन इन पेरिस लास्ट, द वेकेशन इन पेरिस विल लास्ट फॉर अ वीक, 1 हफ्ते चलेगा।
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं मालूम होती है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मालूम होती है। सिकनेस आपको नहीं मालूम कि भाई शाम तक चलेगी, फिर शाम के बाद तो अच्छे हो जाएंगे, 5 बजे तक चलेगा, 5:30 बजे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर आप फोर का यूज करना ही होगा, लेकिन आपको ये तो मालूम है वेकेशन संडे तक चलेगा। मान लीजिए आपको बताना संडे, तो फिर आप यहां पर क्या यूज कर लेंगे, द वेकेशन विल लास्ट टिल संडे, वेकेशन संडे तक चलेगा। हाउ लॉन्ग विल द सेल लास्ट, सेल कब तक चलेगी, द सेल विल लास्ट for the next 3 days. How long will the exam last? Exam will last for 3 hours. Exam 3 घंटे चलेगा, परीक्षा 3 घंटे चलेगी। How long will the internet outage? Outage मतलब क्या होता है, जो कटौती होती है, वर्ड हम यूज करते हैं हिंदी में कटौती वर्ड जो हम यूज करते हैं वो हम इंटरनेट, टेलीफोन या बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो कटौती होती है उसके लिए यूज करते हैं, पावर कट के लिए हम यूज करते हैं। उसके लिए कौन सा सही वर्ड है, आउटेज, बिजली के कटने के लिए या बिजली की कटौती। सही वर्ड क्या हिंदी में, कटौती। हिंदी में समस्या की जगह यहां पर मैं वर्ड यूज करूंगा, सही शब्द क्या है, कटौती। हाउ लॉन्ग विल द इंटरनेट आउटेज लास्ट, द इंटरनेट आउटेज विल लास्ट फॉर 2 hours। इंटरनेट की कटौती 2 घंटे चलेगी। यहां पर एक और चीज हम ऐड ऑन करेंगे, अगर हमें वर्ब का यूज करना हो कि पढ़ाना कब तक चलेगा, खाना बनाना कब तक चलेगा, लड़ाई करना कब तक चलेगा, आपका क्लास में सोना कब तक चलेगा, अगर हम इस तरह की बात करें, अगर हम इसमें वर्ब का यूज करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हम इसमें यूज करेंगे हाउ लॉन्ग विल। अब जो भी वर्ब आप यूज करना चाहते हैं कि खाना बनाना कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल कुकिंग, कौन सी फॉर्म यूज करेंगे आप, नहीं आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। आप कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, आप आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। हाउ लॉन्ग विल कुकिंग लास्ट, खाना बनाना कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल कुकिंग लास्ट, खाना बनाना कब तक चलेगा। लड़ाई करना कब तक चलेगा भाई, हाउ लॉन्ग विल फाइटिंग लास्ट, लड़ाई करना कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल फाइटिंग लास्ट, लड़ाई करना कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल डांसिंग लास्ट, नाचना कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल डांसिंग लास्ट, हाउ लॉन्ग विल टीचिंग लास्ट, पढ़ाना कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल। कभी कभी हम ऐसा बोलते हैं कि ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा भाई, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट, क्या बोलेंगे, दिस लास्ट हो गया, ये ऐसा कब तक चलेगा, ये कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट। यार तुम बोलते नहीं हो, मोबाइल उठाना बंद कर देते हो, ब्लॉक कर देते हो, ऐसा कब तक चलेगा भाई, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट। वैसा कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल योर फ्रेंडशिप लास्ट। अगर आपको इस तरह से पूछना है कि आपकी दोस्ती कब तक रहेगी, आपकी दोस्ती कब तक चलेगी, तो हाउ लॉन्ग विल योर फ्रेंडशिप लास्ट, हाउ लॉन्ग विल योर फ्रेंडशिप लास्ट, आपकी दोस्ती कब तक रहेगी, आपकी दोस्ती कब तक चलेगी। और इसका आंसर मुझे देना है कि मेरी दोस्ती हमेशा रहेगी, मेरी दोस्ती हमेशा चलेगी, तो आंसर होगा माय फ्रेंडशिप, माय फ्रेंडशिप, या फिर हम अबव फ्रेंडशिप भी बोल सकते हैं, माय या अबव फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर। फॉर एवर यहां पर हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी, हमेशा के सेंस में हम इसको यूज करेंगे कि माय फ्रेंडशिप या अवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर। हाउ लॉन्ग विल योर फ्रेंडशिप लास्ट, अवर फ्रेंडशिप विल लास्ट फॉर एवर, हमारी दोस्ती हमेशा चलेगी, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट, ये कब तक चलेगा, हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट, ऐसा हम पूछते हैं कभी कभी कि ये कब तक चलेगा, तो दिस विल लास्ट, दिस विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर आपको बोलना है बहुत लंबे समय तक चलेगा, आपको भी नहीं पता कब तक चलेगा, तो दिस विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम। हाउ लॉन्ग विल मोबाइल लास्ट, मोबाइल विल लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत चलेगा, ले जाओ भाई, दिस मोबाइल विल लास्ट या मोबाइल विल लास्ट for a long time, this will last for ages, ऐसा भी बोल सकते हैं,
सदियों चलेगा, दिस विल लास्ट फॉर एजेस, ऐसा सदियों चलेगा। एजुकेशन विल लास्ट फॉर एवर, शिक्षा हमेशा चलेगी। एजुकेशन विल लास्ट फॉर एवर, एजुकेशन हमेशा चलेगी। फॉर एजेस सदियों चलेगा, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत दिनों तक चलेगा, बहुत लंबे समय चलेगा, आप फिक्स नहीं बता रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे 2 महीने 4 महीने 10 साल 20 साल ऐसा नहीं बता पा रहे हैं, बहुत चलेगा तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, सदियों चलेगा, फॉर एजेस, और हमेशा चलेगा। हमेशा चलने के लिए कौन सा वर्ड आप यूज करेंगे? फॉर एवर। तो इस तरह से आप पास्ट टेंस में हाउ लॉन्ग के साथ लास्ट का यूज करते हैं। लास्ट मतलब चलना, क्या चलना? किसी भी चीज का चलना, किसी भी काम का चलना, किसी भी वस्तु का चलना, किसी सिचुएशन का चलना। कि हाउ लॉन्ग विल योर मैरिज लास्ट, आपकी शादी कब तक चलेगी, आपकी शादी कब तक रहेगी? अवर मैरिज विल लास्ट फॉर एवर, हमेशा चलेगी। हाउ लॉन्ग विल मेंबरशिप लास्ट, मेंबरशिप विल लास्ट फॉर एवर, हमेशा रहेगी, लाइफ टाइम मेंबरशिप रहेगी। द मेंबरशिप विल लास्ट फॉर एवर। हाउ लॉन्ग विल गारंटी लास्ट, गारंटी विल लास्ट फॉर एवर, गारंटी हमेशा के लिए, लाइफ टाइम गारंटी है, द गारंटी विल लास्ट फॉर एवर। हाउ लॉन्ग विल दिस लास्ट, दिस विल लास्ट फॉर एजेस, ऐसा सदियों तक चलेगा, ऐसा। हाउ लॉन्ग विल द गवर्नमेंट लास्ट, गवर्नमेंट कब तक चलेगी? हाउ लॉन्ग विल द गवर्नमेंट लास्ट, गवर्नमेंट विल लास्ट फॉर 5 years, गवर्नमेंट विल लास्ट 5 years, सरकार 5 साल चलेगी। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। लास्ट का एक मतलब चलना भी होता है। लास्ट हमने पास्ट टेंस में भी देखा और लास्ट हमने फ्यूचर टेंस में भी देखा। इस तरह से हम लास्ट के सेंटेंसेस बना सकते हैं, लास्ट का यूज कर सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल, फिर वो सिचुएशन का नाम या इवेंट का नाम, या अगर वर्ब है तो उसमें आईएनजी लगाकर फिर हम लास्ट का यूज करेंगे। होप आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। अगर आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। हैव अ नाइस टाइम, एंजॉय योरसेल्फ, टेक केयर, गुड बाय, चाओ, थैंक यू, बाय।